दोस्तों इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं पैंक्रियाज के बारे में। पैंक्रियाज लॉन्ग आंसर क्वेश्चन की तरह आ सकता है या शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की तरह आ सकता है। इसके डिफरेंट जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ पैंक्रियाज अलग से पूछ सकते हैं। तो इसमें हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे आर्टियल सप्लाई, वेनस सप्लाई, डेवलपमेंट और साइज और शेप, लोकेशन क्या होता है, पार्ट कितने हैं और उन पार्ट का रिलेशन क्या है, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जो शुरू करते हैं पैंक्रियाज। पैंक्रियाज में सबसे पहले आप लिखेंगे पैंक्रियाज क्या है। सॉफ्ट फाइनली लोबुलेटेड आर्गन है, आर्गन जिसमें एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों पार्ट होता है। जो एक्सोक्राइन पार्ट होगा वो सिक्रीट करेगा पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है। वहीं पर जो एंडोक्राइन पार्ट होगा क्या सिक्रीट करेगा, हार्मोन। तो ये जनरल चीज़ें हुई। अब देखो लोकेशन जो होता है वो होता है T12 to L3। लोकेशन अगर देखेंगे पैंक्रियाज का तो ये बिटवीन होता है T12 एंड L3 वर्टिब्रेई के बीच में लोकेशन होगा T12 to L3। साइज एंड शेप के बारे में बात करते हैं। पहले देखते हैं साइज। तो साइज में देखेंगे लेंथ होता है 12 से 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। विड्थ देखेंगे तो विड्थ होता है 3 से 4 सेंटीमीटर। थिकनेस देखेंगे तो थिकनेस होता है 1.5 to 2 सेंटीमीटर। और अगर इसका वेट हम देखेंगे तो वेट होता है 80 से 90 ग्राम वेट होता है। अगर शेप की बात किया जाए पैंक्रियाज की तो शेप होता है जे शेप्ड, और कई सारे शेप्ड हो सकते हैं, उसके बारे में फिर सब्सिक्वेंट सेक्शन में बात कर लेंगे। जे शेप्ड और रिटॉर्ड शेप होता है। और ये ऑब्लिक्यूली प्लेस्ड होता है। ये ड्यूडेनम के बीच से होता हुआ, और इसका टेल जो होता है वो स्प्लीन में जाके घुस जाता है। स्प्लीन जानते हो लेफ्ट साइड में है, स्प्लीन किधर है, लेफ्ट साइड में। और पैंक्रियाज का जो हेड होता है ये क्या है, हेड है मान लो। तो हेड जाके जो इंटरमीडिएट बॉर्डर होता है स्प्लीन का, उसमें क्या होता है, हाइलम होता है। हाइलम में जाके टेल घुसा रहता है जो कि इंट्रापेरिटोनियल होता है। तो जो टेल होता है पैंक्रियाज का वो क्या होता है, इंट्रापेरिटोनियल ऑर्गन होता है। अब हम पार्ट के बारे में बात कर लेते हैं। लोकेशन आपको पता हो गया, T12 L1 L2 L3 के बीच में होता है पैंक्रियाज। ये बात हो गया। एक्सटर्नल फीचर की बात करें तो 3 बॉर्डर। एक्सटर्नल फीचर हम बात करेंगे, अलग अलग पार्ट का अलग अलग एक्सटर्नल फीचर होता है, तो उसको हम अलग ही सेक्शन में, जब हम इसे हेड का पढ़ रहे हैं तो हेड देख लेंगे, अगर टेल देख रहे हैं तो टेल देख लेंगे। जल्दी देख लेते हैं कितने पार्ट होते हैं इसमें और कैसा दिखाई पड़ता है पैंक्रियाज। पैंक्रियाज का डायग्राम बनाने के लिए आप लोग कैसे करेंगे, अनसेनेट प्रोसेस दिखा दीजिएगा ऐसे। उसके बाद थोड़ा सा गड्ढा, थोड़ा सा हल्का नीचे जाइएगा, फिर यहाँ पर थोड़ा सा उभार दे दीजिएगा और उसके बाद में सीधे चले जाइएगा। उभार क्यों दे रहे हैं, क्योंकि जानते हो क्यों, क्योंकि ट्यूबर ओमेंटल होता है बॉडी में, इसलिए वहाँ पर उभार दिया हूँ मैं। जब यहाँ पर आएंगे तो थोड़ा सा फिर हल्का ऊपर जाना है और उसके बाद नीचे आना है। तो ये ऐसा कुछ दिखाई पड़ता है। देखो जो ये हम डॉटेड लाइन दिखा रहे हैं, ये पार्ट्स ऑफ बॉडी, पार्ट्स ऑफ पैंक्रियाज हैं। ये है बॉडी ऑफ पैंक्रियाज, और जो सबसे आगे होगा ये है टेल। क्या है, टेल ऑफ पैंक्रियाज है। यह है नेक और ये है हेड। और हेड किसके साथ में होता है, हेड विथ अनसिनेट प्रोसेस। ये क्या है, अनसिनेट प्रोसेस। और वहीं पर बॉडी में क्या होगा, ट्यूबर ओमेंटल होगा, जो कि ये प्रोसेस है। तो ट्यूबर ओमेंटल कहाँ पर होगा, बॉडी में। ट्यूबर ओमेंटल है कि ट्यूबर की तरह ऊपर की तरफ फैला हुआ है, ट्यूबर ओमेंटल हो गया। अब हम देखते हैं पहला पार्ट हेड को डिटेल में। हेड ऑफ पैंक्रियाज, और इसका हम देखेंगे कितने एक्सटर्नल फीचर क्या होता है और इसका रिलेशन कैसे है, उसको डायग्राम के बेसिस पे हम देखेंगे। तो जो हेड होता है पैंक्रियाज पे,
इसमें 3 बॉर्डर होते हैं, 3 बॉर्डर, यानी कि एक्सटर्नल फीचर की बात कर रहे हैं। 3 बॉर्डर होते हैं, कौन कौन से? सुपीरियर, इन्फीरियर, सुपीरियर इन्फीरियर और राइट लेटरल बॉर्डर, राइट लेटरल, 3 बॉर्डर होंगे। 2 सरफेस होते हैं, 2 सरफेसेस होते हैं, कौन कौन से? एंटीरियर और पोस्टीरियर, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सरफेसेस होंगे। एंटीरियर मतलब कि ऊपर की तरफ, और पोस्टीरियर मतलब पीछे की तरफ क्या होंगे? सरफेसेस होंगे। और सुपीरियर इन्फीरियर राइट में लेटरल की तरफ एक क्या होगा? बॉर्डर होगा। यानी कि जो कैसा होगा, ऐसे हम कुछ अगर इसका ट्रांसफर सेक्शन देख लें तो ऐसे क्या होगा? एंटीरियर और पोस्टीरियर में क्या होगा? सरफेसेस होगा, ये एंटीरियर पोस्टीरियर सरफेस हो गया। और 2-3 बॉर्डर होंगे, मतलब ये हल्का और स्टीप बनाइएगा, कुछ ऐसा टाइप का दिखाई पड़ेगा, कुछ ऐसा टाइप का दिखाई पड़ेगा। ये तुम्हारा क्या हो गया? 3 बॉर्डर हैं, 3 बॉर्डर हो गए, कौन कौन से? सुपीरियर इन्फीरियर राइट लेटरल, सुपीरियर इन्फीरियर राइट लेटरल। और एक होगा, 2 सरफेस होंगे, एक होगा एंटीरियर और पोस्टीरियर सरफेस। ये होगा पोस्टीरियर और पोस्टीरियर और एंटीरियर सरफेस। ये मेनली बॉडी का सेक्शन ऐसा होता है, बस यहाँ समझाने के लिए आपको बता दिया हूँ, या ड्रा मत कीजिएगा। अब देखते हैं हेड ऑफ पैंक्रियाज का रिलेशन। और हेड में एक प्रोसेस होता है, क्या? अनसेड प्रोसेस। तो 2 सरफेस हो गए, 3 बॉर्डर हो गए और 1 प्रोसेस हो गया, 1 प्रोसेस। और कौन सा होगा? अनसेडेड प्रोसेस, अनसेडेड प्रोसेस होता है। अब देखते हैं रिलेशन। रिलेशन में क्या होगा? देखो, एंटीरियर रिलेशन, पोस्टीरियर रिलेशन हम यहाँ पर बना रहे हैं, और हम जो बॉर्डर के अनुसार हम इसका पढ़ेंगे कि रिलेशन कैसा है। देखो, ये है ड्यूडेनम। ड्यूडेनम से क्या होगा? यहाँ पे पैंक्रियाज होगा। पैंक्रियाज कुछ ऐसा बना दे रहा हूँ मैं, बहुत ही ज़्यादा मैं इसके मतलब ऐसा डायग्राम बना रहा हूँ कि जल्दी जल्दी बन जाए। ट्यूबर मेंटेन होगा, और ये ऐसे पैंक्रियाज आ रहा होगा, ऐसे कुछ होगा ना, ये ड्यूडेनम होगा, ऐसे ही होगा कुछ पैंक्रियाज। और जो पैंक्रियाज होता है, ये हम एंटीरियर रिलेशन देखने का कोशिश कर रहे हैं। तो एंटीरियर रिलेशन में यहाँ पर सुपीरियर मेजेंट्रिक बेजल निकली होगी, यहाँ से निकली होती है सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी और सुपेरियर मेजेंटेरिक वेन, और साथ में रूट जो ट्रांसवर्स मीजियोकोलोन होगा वो इसी के ऊपर रन करता है। तो ये ड्यूडेनम से लगता हुआ और पैंक्रियाज के ऊपर जाके एक पार्ट में खुल जा रहा होगा। तो ये क्या है? यह है ट्रांसवर्स मीजियोकोलोन। और एंटीरियर में एक और रिलेशन होगा, ट्रांसवर्स कोलोन। तो यहाँ पर ट्रांसवर्स कोलोन भी दिखा दीजिए आपको, ठीक है। ये क्या है? ट्रांसवर्स कोलोन है, ट्रांसवर्स कोलोन है। नीचे जेजुनम का भी कुछ पोर्शन आता है इसके, तो जेजुनम भी होगा, ये एंटीरियर रिलेशन में जेजुनम भी आएगा। ये देखो क्या क्या है, जेजुनम है। तो इसके रिलेशन क्या हो गए एंटीरियर रिलेशन में? एंटीरियर में क्या क्या है? जो हेड है, हेड के एंटीरियर होगा ट्रांसवर्स कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन ये वाला पार्ट हो गया। दूसरा होगा ट्रांसवर्स मीजियोकोलोन, ट्रांसवर्स मीजियोकोलोन ये वाला पार्ट हो गया, जो ये जा रहा है यहाँ से, ट्रांसवर्स मीजियोकोलोन। और तीसरा होगा जेजुनम, ये क्या है? जेजुनम है। ये 3 नंबर ये क्या है? जेजुनम है। और 4 नंबर पे क्या होगा? सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी एंड सुपीरियर मेजेंटेरिक वेन, ये है 4 नंबर ये, ठीक है। तो ये हो गया एंटीरियर रिलेशन। अगर पोस्टीरियर रिलेशन की बात करें
पोस्टीरियर रिलेशन की बात करें तो इसमें आता है बाइल डक्ट और इन्फीरियर वेना केवा, लेफ्ट रीनल वेन, राइट क्रस ऑफ डायफ्राम। इसको अगर डायग्राम से समझे तो देखो हल्का हम डायग्राम क्या करते हैं, उल्टा ड्रा कर रहे हैं। ये पैंक्रियाज को जैसे ही यहाँ और कट सेक्शन दिखा दे रहे हैं, पैंक्रियाज का कट सेक्शन है। हम दिखाना चाहते हैं यहाँ पे पोर्टल वेन ऐसे जा रही होगी जो कि नेक ऑफ द पैंक्रियाज में बननी होगी। तो हमको नेक से मतलब ही नहीं है, क्योंकि हम अभी किसका पढ़ा रहे हैं, हेड का। जो नीचे जा रही होगी सुपेरियर मेजेंटेरिक वेन में, और ये क्या है, स्प्लेंक्निक वेन है। नीचे जा रही होगी सुपेरियर मेजेंटेरिक वेन और आगे जाके निकल जा रही है। और जो इन्फीरियर वेना केवा होती है वो हेड ऑफ द पैंक्रियाज से के पोस्टीरियर में होती है। हेड ऑफ द पैंक्रियाज के पोस्टीरियर में क्या होती है, इन्फीरियर वेना केवा। और इन्फीरियर वो वेना केवा से क्या निकलेगा, लेफ्ट रीनल वेन, और लेफ्ट रीनल वेन भी इसीलिए आ जाएगी पोस्टीरियर रिलेशन में। और साथ में क्रस ऑफ डायफ्राम भी आता है। तो ये ऐसा कुछ बना है। इधर हम क्या करते हैं, ये हेड है, ठीक है, हेड कुछ ऐसे होगा बाई। और ये किसके अंदर होगा, जिजनम के अंदर होगा ना, और ड्यूडेनम के अंदर, ड्यूडेनम के बात हो रही होगी। तो ये ड्यूडेनम है पूरा। क्या है ड्यूडेनम, तो इसका नामकरण आप लोग कर दीजिए। क्या है, इन्फीरियर वेना केवा, पोर्टल वेन, स्प्लेंक्निक वेन, सुपीरियर मेजेंटेरिक वेन। ये क्या है, सुपीरियर मेजेंटेरिक वेन है। तो पोस्टिलेशन में क्या आएगा, बाइल डक्ट भी बना दो। बाइल डक्ट कहाँ से निकलेगी, देखो हम इसको डाटेड दिखा रहे हैं क्योंकि जो ये हल्का कुछ यहाँ ग्रूव्स होते हैं जिसमें से तुम्हारा ये निकलता है बाइल डक्ट। तो बाइल डक्ट हल्का डाटेड दिखा के ऊपर निकाल दो। तो पोर्टल वेन के नीचे होती है और ऊपर से निकल जाती है ऐसे। तो क्या है, बाइल डक्ट। तो ये बाइल डक्ट दिखाया हुआ है। तो ये पोस्टीरियर रिलेशन के बारे में बात हो गई। अब हम देखते हैं इसका सुपीरियर बॉर्डर का रिलेशन और इन्फीरियर बॉर्डर का रिलेशन। सुपीरियर बॉर्डर किससे रिलेटेड है, तो सुपीरियर बॉर्डर की तरफ होगा फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम दिखाई पड़ा। सुपीरियर बॉर्डर की तरफ क्या है, फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम है। और सुपीरियर पैंक्रियाटिको ड्यूडेनल आर्टरी होगी यहाँ पर। तो सुपीरियर पैंक्रियाटिको ड्यूडेनल आर्टरी होगी। सुपीरियर पैंक्रियाटिको ड्यूडेनल आर्टरी भी कहाँ, और ड्यूडेनम के फर्स्ट पार्ट की तरफ होती है। तो ये भी हो गया। इन्फीरियर में देख लो क्या है, जो दिखाई पड़ता है वही लिखना है। इन्फीरियर बॉर्डर की तरफ क्या है, इन्फीरियर बॉर्डर में क्या है, देखो थर्ड पार्ट है। तो थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम है। और इन्फीरियर पैंक्रियाटिको ड्यूडेनल आर्टरी है। इन्फीरियर पैंक्रियाटिको ड्यूडेनल आर्टरी होगी यहाँ पे थर्ड पार्ट में। और अगर राइट लेटरल बॉर्डर की बात करें, राइट लेटरल बॉर्डर, तो राइट लेटरल बॉर्डर की तरफ होगा। देखो क्या है, राइट लेटरल में क्या है, ये राइट साइड है। तो राइट साइड में क्या है, यहाँ देखो डायग्राम में ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है, क्योंकि हमने डायग्राम उल्टा कर दिया है। तो राइट साइड में क्या है, सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम दिखाई पड़ रहा है, सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। तो जो दिखाई पड़ रहा है वही लिख देना है। बस हम यहाँ फर्स्ट पार्ट के बता रहे हैं, उसके बाद में फिर अपने आप लिखना पड़ेगा ऐसी चीज़ें आपको। सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम और एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पैंक्रियाटिको ड्यूडेनल आर्टरी भी होगी यहाँ पे। तो ये बात हो गया हेड ऑफ द पैंक्रियाज के बारे में, उनका रिलेशन हो गया। अब हम देखते हैं
नेक ऑफ द पेंक्रियाज के बारे में। नेक ऑफ द पेंक्रियाज, नेक के बारे में बात करते हैं। जो नेक होता है वो 2.5 सेंटीमीटर का होता है। कितना होता है? 2.5 सेंटीमीटर, यानी कि कितना? 1 इंच का होता है। ठीक है, 1 इंच का होता है। रिलेशन देखते हैं, उससे पहले देखते हैं कि इसमें कितने सरफेस और कितने बॉर्डर। तो 2 सरफेसेस होते हैं एंड 2 बॉर्डर होता है। ये अपर एंड लोअर बॉर्डर होगा, यानी कि ऊपर नीचे बॉर्डर होगा। और एंटीरियर आगे और पीछे क्या होगा? सरफेस होगा। एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सरफेस होगा। रिलेशन के बारे में बात करते हैं। रिलेशन, तो रिलेशन में देखते हैं हम पहले एंटीरियर सरफेस के रिलेशन देखेंगे और पोस्टीरियर सरफेस के रिलेशन देखेंगे। तो यहाँ बात करते हैं एंटीरियर सरफेस का रिलेशन। एंटीरियर सरफेस रिलेशन, एंटीरियर सरफेस जो होता है वो पाइलोरस से रिलेटेड होता है। एंटीरियर सरफेस कैसे रिलेटेड होता है? पाइलोरस से। यहीं पर पोस्टीरियर सरफेस जो होता है, पोस्टीरियर सरफेस होता है वो रिलेटेड होता है पोर्टल वेन से। पोर्टल वेन से, क्योंकि पोस्टीरियर में पोर्टल वेन का फॉर्मेशन होता है। नेक ऑफ द पेंक्रियाज में पोर्टल वेन बनती है सुपेरियर मेजेंटेरिक वेन से और स्फेरिक वेन के मिलने से। तो पोर्टल वेन होगा पोस्टीरियर सरफेस पे। और अपर जो बॉर्डर होगा, अपर बॉर्डर जो होगा वो रिलेटेड होगा फर्स्ट पार्ट ऑफ डुओडेनम से। पार्ट ऑफ डुओडेनम से आप इसको सोच सकते हैं, क्योंकि ये डुओडेनम के बीच में है। तो उसके नेक के ऊपर क्या होगा? फर्स्ट पार्ट ऑफ डुओडेनम होगा। और लोअर में क्या होगा? लोअर बॉर्डर ट्रांसवर्स कोलोन पे रखा होगा। ट्रांसवर्स कोलोन भाई, जहाँ पर रूट ऑफ मेजेंट्री मतलब ड्यूडेनोजेनिकल फ्लेक्सर होगा, उसके बाद में क्या बचेगा? ट्रांसवर्स मीजोक्लोन में बचेगा। तो लोअर बॉर्डर किस पे रखा होगा नेक का? ये रखा होगा रूट ऑफ ट्रांसवर्स मीजोक्लोन पे। रूट ऑफ ट्रांसवर्स मीजोक्लोन, ये तुम्हारा इंफीरियर लोअर बॉर्डर का रिलेशन होगा। अब डायग्राम में आप लोग देखे ही हैं कैसे होता है। देखो, अनसिनेट प्रोसेस, टूबरमेंटल बॉडी में होता है। ये तुम्हारा बॉडी वो हो गया क्या? टेल, और इसे आता है। अब ये क्या है? ये वाला पोर्शन क्या कहलाता था? नेक। ये क्या था? नेक। और नेक में क्या होता है? फॉर्मेशन होता है पोर्टल वेन का। तो एक आई जो सुपीरियर मेजेंटेरिक वेन नीचे से। स्प्लेनिक वेन तुम्हारी आती थी कहाँ से? स्प्लीन से। स्प्लीन से आई या पीछे होती है, ठीक है, पैंक्रियाज के। ये आई स्प्लेनिक वेन, और दोनों मिलती हैं कहाँ पे? नेक रीजियन में। और बन जाता है क्या? पोर्टल वेन। ये क्या बन गया? पोर्टल वेन। तो पोर्टल वेन पोस्टीरियर में होगा। यह है पोर्टल वेन, यह है स्प्लेनिक वेन, यह है सुपीरियर मेजेंटेरिक वेन। साथ में सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी भी यहाँ पर नेक रीजन में घुस रही होगी। और एक बात और देख रहे हो कि एओर्टा है, और एओर्टा भी पीछे जा रहा है किसके? नेक के। और जहाँ तक नेक की बाउंड्री है, ये ऐसे कुछ होता है बाउंड्री। तो नेक की जहाँ तक बाउंड्री है उतने तक ही एओर्टा यहाँ निकलता है, आगे नहीं जाता है बॉडी पे। तो यहाँ पे एओर्टा भी दिखाई पड़ रहा होगा इससे, और ये ऐसे करके नीचे आ जाता है। तो ये एओर्टा भी निकल रहा होगा इसे। तो ये हो गया पोस्टीरियर रिलेशन ऑफ द नेक ऑफ पैंक्रियाज। अब बात करते हैं बॉडी ऑफ पैंक्रियाज के बारे में। बॉडी ऑफ पैंक्रियाज, जो बॉडी ऑफ पैंक्रियाज होती है वो कुछ, अगर क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो कुछ ऐसे आएगा। सॉरी, ये हल्का ऐसे बनाइएगा। अरे यार, ऐसे बनाइएगा कुछ हल्का अंदर की तरफ दबा के। ऐसे आप बनाए तो सही। अंदर की तरफ दबा के इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि उसका रीजन है, क्योंकि जो पोस्टीरियर सरफेस होगा हल्का कॉन्केविटी दिखाता है। तो क्या होता है? पोस्टीरियर सरफेस, सुपीरियर बॉर्डर, इन्फीरियर बॉर्डर,
इन्फीरियर बॉर्डर, और ये एंटीरियर सरफेस है, एंटीरियर सरफेस है, ये एंटीरियर बॉर्डर है, एंटीरियर बॉर्डर है, और ये क्या है, इन्फीरियर सरफेस है, इन्फीरियर सरफेस है। तो एक्सटर्नल फीचर क्या है, कितने सरफेस हो गए, 1 2 3 सरफेस हैं और 3 बॉर्डर हैं, एक सुपीरियर बॉर्डर, इन्फीरियर बॉर्डर है और एंटीरियर बॉर्डर है। वैसे ही पोस्टीरियर बॉर्डर, एंटीरियर बॉर्डर और इन्फीरियर बॉर्डर, ये 3 सरफेस और 3 बॉर्डर होते हैं बॉडी में। अब इसका हम रिलेशन देखते हैं और साथ में एक्सटर्नल फीचर में क्या पाता है, ट्यूबर ओमेंटल पाया जाता था। ठीक है, ये बॉडी का बात हुआ। अब हम रिलेशन देख लेते हैं बॉडी का, रिलेशन ऑफ बॉडी। बॉडी का रिलेशन देखने के लिए क्या करेंगे, हम एंटीरियर बॉर्डर का, तीनों बॉर्डर का देना पड़ेगा और तीनों सरफेस का देखना पड़ेगा हमको। तो इसको डायग्राम में देख लेते हैं, नहीं तो इसको लिख लेते हैं, 3 चीज़ें तो लिख ही लिए हो। तो इसको भी क्या करते हैं, पहले लिखते हैं एंटीरियर बॉर्डर का देख लेते हैं। एंटीरियर बॉर्डर में क्या होगा, रूट ऑफ मीजोक्लोन होगा, रूट ऑफ मीजोक्लोन होगा, रूट ऑफ मीजोक्लोन होगा। सुपीरियर जो बॉर्डर होगा वो रिलेटेड होगा सीलियक आर्टरी से, सीलियक आर्टरी से एबव द ट्यूबर ओमेंटेल। तो ट्यूबर ओमेंटेल के ऊपर क्या होगा, सीलियक आर्टरी, और एबव ट्यूबर ओमेंटेल, 60 में लिख रहा हूँ, आप लोग सही लिख लीजिएगा, ट्यूबर ओमेंटेल ट्यूबर ओमेंटेल के ऊपर होगा। और वहीं हिपेटिक आर्टरी जो होगी, हिपेटिक आर्टरी होगा, वो होगा राइट में होगा हिपेटिक आर्टरी, ट्यूबर ओमेंटल के राइट में, ट्यूबर ओमेंटल के राइट में होगा हिपेटिक आर्टरी, और स्प्लेक्निक आर्टरी होगा, स्प्लेक्निक आर्टरी जो होगा लेफ्ट साइड होगा। ये ट्यूबर ओमेंटल के का रेफरेंस लिया जा रहा है। ठीक है, ट्यूबर ओमेंटल के ऊपर होगा सीलियक आर्टरी, ट्यूबर ओमेंटल के राइट में होगा हिपेटिक आर्टरी, और ट्यूबर ओमेंटल के लेफ्ट में होगा स्प्लेक्निक आर्टरी। अब हम बात करते हैं इन्फीरियर बॉर्डर की, इन्फीरियर बॉर्डर, अभी इसको डायग्राम में भी देख लेंगे। इन्फीरियर बॉर्डर जो रिलेटेड होता है वो सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी एंड सुपीरियर मेजेंटेरिक वेसल से रिलेटेड होता है। और जो एंटीरियर सरफेस होता है, एंटीरियर सरफेस जो होता है वो रिलेटेड होता है, ये कॉनकेव होता है। ठीक है, और डायरेक्टेड होता है फॉरवर्ड एंड अपवर्ड। तो ये चीज़ छोड़ो, एंटीरियर सरफेस क्या होता है, लेजर सैक से रिलेटेड होता है, लेजर सैक और स्टमक से, लेजर सैक और स्टमक से रिलेटेड होता है। वहीं पर पोस्टीरियर सरफेस जो होगा, पोस्टीरियर सरफेस ये डिवाइड ऑफ पेरिटोनियम होता है, डिवाइड ऑफ पेरिटोनियम, यहाँ पेरिटोनियम नहीं होता है, और ये रिलेटेड होता है एओर्टा से रिलेटेड होता है लेफ्ट किडनी एंड लेफ्ट सुप्रा रीनल ग्लैंड से, क्योंकि लेफ्ट किडनी के ऊपर क्या होगा, लेफ्ट सुप्रा रीनल ग्लैंड होगा, उससे भी रिलेटेड होगा। स्प्लेक्निक वेन से रिलेटेड होगा। अब देखते हैं हम इन्फीरियर सरफेस के बारे में, ये किससे रिलेटेड है। तो जो इन्फीरियर सरफेस होता है ये रिलेटेड होता है डुओडेनो जेजुनल प्लेक्सर से, कॉइल्स ऑफ जेजुनम से, और लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सर से। ठीक है, तो ये रिलेशन हो गया, बॉडी, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिलेशन इसी का है, बॉडी का। ठीक है, अब हम देखते हैं इसको डायग्राम में, और फिर उसके बाद पढ़ेंगे टेल ऑफ पैंक्रियाज, उसके बाद पढ़ेंगे टेल ऑफ पैंक्रियाज। देखो टेल ऑफ पैंक्रियाज के बारे में एक चीज, देखो टेल ऑफ पैंक्रियाज पढ़ा देते हैं, उसके बाद में फिर हम रिलेशन देखते हैं। टेल ऑफ पैंक्रियाज में ध्यान देने वाली बात है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस यहीं पाई जाती हैं।
पर यूनिट ऑफ टिश्यू। सबसे ज़्यादा आइलेट ऑफ लैंगर हैं टेल ऑफ पैंक्रियाज में पाई जाती हैं पूरे, अगर कंपेयर करें पूरे अदर पार्ट्स ऑफ द पैंक्रियाज से तो ये बात होगी। अब बात करते हैं एक रिलेशन का, तो इसका रिलेशन देख लेते हैं, उसके बाद में फिर बॉडी वाला डायग्राम देखेंगे। रिलेशन देख लेते हैं, तो ये रिलेटेड होता है, रिलेटेड टू द विसरल सरफेस ऑफ स्प्लीन। ये विसरल सरफेस ऑफ स्प्लीन से रिलेटेड होता है और ये हाइलम ऑफ स्प्लीन में जाके मर्ज कर जाता है। अब रीनल इम्प्रेशन और गैस्ट्रिक इम्प्रेशन के बीच में जो हाइलम होता है स्प्लीन का, उसमें जाके क्या करता है, घुसता है। और स्प्लीन पढ़ा चुका हूँ, आप लोग स्प्लीन के बारे में जानते ही हैं, वहाँ भी बताया था। तो ये हो गया बात कुछ जो समझ में आया। अब हम और कुछ देखते हैं कि देखो जो, हाँ ये तो भूल ही गए भाई, डायग्राम बनाना, बॉडी ऑफ पैंक्रियाज का डायग्राम इंटीरियर एंड इंफीरियर पोस्टीरियर रिलेशन के दिखाने के लिए। तो इसमें क्या है, बना लो, और क्या। ऐसे बना दे रहा हूँ स्कीमेटिक डायग्राम। एक ट्यूबर मेंटल तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा बन गया है, अरे केवल स्कीमेटिक डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर कुछ होता है ड्यूडेनोजेजुनल फ्लेक्सर। ये क्या है, ड्यूडेनोजेजुनल फ्लेक्सर है। ये है क्वाइल्स ऑफ जेजुनम, क्वाइल्स ऑफ जेजुनम है, यानी कि जेजुनम क्वाइल है। यह जो टेल होगा, यानी कि बॉडी से थोड़ा सा लगता हुआ ट्रांसवर्स मीजोक्लोन होता है। ये क्या होता है, ट्रांसवर्स मीजोक्लोन। और नीचे ये क्या होगा, लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सर। ये क्या है, लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सर है। और टेल कहाँ पर जाके घुसती है, पैंक्रियाज पे, स्प्लीन में। यहाँ पे स्प्लीन होगी, स्प्लीन ये कहाँ जाता है, हाइलम ऑफ द स्प्लीन में जाता है। तो ये हाइलम, ये क्या है, स्प्लीन है, स्प्लीन है। रूट ऑफ ट्रांसवर्स मीजोकोलोन जो होता है वो यहाँ ड्यूडेनम से लगा हुआ और ऐसे इसके ऊपर चलता हुआ कहाँ तक जाएगा, लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सर तक जाता है। तो ये क्या होगा, रूट ऑफ ट्रांसवर्स मीजोकोलोन है, रूट ऑफ ट्रांसवर्स मीजोकोलोन है। अब रूट ऑफ ट्रांसवर्स मीजोकोलोन में क्या होगी, स्प्लेनिक आर्टरी एंड वेन होंगी, ये तो आप जानते हैं। ये क्या है, ट्यूबर ओमेंटल है। और ट्यूबर ओमेंटल के ऊपर क्या होता है, सिलियक आर्टरी। क्या होता है, सिलियक आर्टरी। तो यहाँ पर ऊपर ट्यूबर ओमेंटल के जस्ट ऊपर क्या होगा, सिलियक ट्रंक होगा। और सिलियक ट्रंक के राइट साइड में निकल रही होगी हिपेटिक आर्टरी और लेफ्ट साइड में होगी स्प्लेनिक आर्टरी। और यही चीज़ लिखा हूँ वहाँ पे थ्योरी में। तो ये क्या है, सिलियक ट्रंक है, ये हिपेटिक आर्टरी है और ये स्प्लेनिक आर्टरी है। राइट साइड में हिपेटिक आर्टरी, लेफ्ट साइड में स्प्लेनिक आर्टरी। किसके, तो ये बॉडी का बात हो रहा है, बॉडी के रिलेशन के बारे में बात हो रहा है। तो ये कुछ ऐसे कुछ रिलेशन होता है, इसको लिख चुका हूँ, आप लोग देख सकते हैं। अगर पोस्टीरियर में देखें तो पोस्टीरियर में क्या होगा, पोर्टल वेन, यहाँ से पोर्टल वेन निकल के पीछे से जा रही है, स्प्लेनिक वेन जा रही होगी पीछे से, तो स्प्लेनिक वेन आ जाएगी पीछे पोस्टीरियर रिलेशन में, और ये निकल रही होगी तुम्हारे पोर्टल वेन बन के बाहर। और जो सुपीरियर मेजेंटेरिक वेन और आर्टरी थी वो यहाँ से जाके ऐसे निकल रही होंगी, आगे जा रही होंगी। एओर्टा होगा यहाँ पे रन कर रहा होगा, जो एओर्टा रन करता है। तो ये बात हो गई। लेफ्ट रीनल वेसल भी यहाँ पर होंगी। तो ये होगा, बस एक डायग्राम आप बना दीजिएगा बॉडी ऑफ पैंक्रियाज में। अब चलते हैं पैंक्रियाटिक डक्ट के बारे में, पैंक्रियाटिक डक्ट के बारे में। अब पैंक्रियाटिक डक्ट के बारे में डायग्राम में ही बता चुके थे। तो एक होता है मेन पैंक्रियाटिक डक्ट, इसे कहते हैं मेन पैंक्रियाटिक डक्ट ऑफ वर्संग भी कहते हैं। और ये कहाँ पर खुलती है, मेजर ड्यूडेनल पेपर में बता चुका हूँ। और एक होता है एसेसरी पैंक्रियाटिक डक्ट, एक होती है एसेसरी
पैंक्रियाटिक डक्ट, जिसको सेंटोरिनी की डक्ट भी कहते हैं, सेंटोरिनी। तो वेर्सिंग मेन है और सेंटोरिनी लो एसेसरी है, और ये माइनर ड्यूडेनल पेपला में खुलती है। तो ये चीज़ें बता ही चुका हूँ, और ये होती है 90% केसेस में यही पाई जाती है, एसेसरी कम ही पाई जाती है। तो 10% में क्या होगी, एसेसरी होगी, केवल 10% पॉपुलेशन में होती है, ये 90% केसेस में पाई जाती है। तो ये बात हुआ डक्ट के बारे में। अब हम डेवलपमेंट देख लेते हैं कि कैसे होता है डेवलपमेंट। देखो डेवलपमेंट में अलग से आ सकता है शॉर्ट नोट। तो डेवलपमेंट जो होता है पैंक्रियाज का, ये होता है वेंट्रल एंड डोर्सल पैंक्रियाटिक बड से, पैंक्रियाटिक बड से होता है डेवलपमेंट जो होता है पैंक्रियाज का। कहाँ से होता है, वेंट्रल एंड डोर्सल पैंक्रियाटिक डक्ट से। अब इसको डायग्राम में समझते हैं कि कैसे डेवलपमेंट हो रहा है बेड का, बड से कैसे आखिर पैंक्रियाज डेवलप हो जा रहा है, और मेन पैंक्रियाटिक डक्ट और एसेसरी पैंक्रियाटिक डक्ट कैसे बन जा रही है। तो ये देखो क्या है, डेवलपिंग गट है, यानी कि स्टमक का पार्ट दिखाया है। ये क्या होगा, ड्यूडेनम वाला पार्ट होगा, और इससे लगी होती है एक साइड में डोर्सल पैंक्रियाटिक बड, डोर्सल पैंक्रियाटिक बड, और एक साइड में लगी होती है वेंट्रल पैंक्रियाटिक डक्ट। तो ये BPD है वेंट्रल पैंक्रियाटिक डक्ट, यह है डोर्सल पैंक्रियाटिक डक्ट। और यहीं से क्या लगा होगा, देखो इसी के साथ में जो वेंट्रल पैंक्रियाटिक डक्ट है, इसी के साथ में क्या लगा होता है, कॉमन बाइल डक्ट वाला पार्ट। यहाँ पर ऊपर जाके लेफ्ट और राइट, मतलब ऊपर क्या है, राइट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट है। उसके बाद कॉमन हेपेटिक डक्ट, और कॉमन हेपेटिक डक्ट के सिस्टी डक्ट से मिली ये क्या है, गॉल ब्लैडर। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा होता है पहले शुरुआत में। उसके बाद में क्या होता है, ये रोटेट करती है, जो डक्ट ऑफ वेंट्रल पैंक्रियाज थी, ये रोटेट करेगी पीछे की तरफ, मतलब ये ऐसे रोटेट करेगी, और रोटेट करने के बाद में ये वेंट्रल पैंक्रियाटिक डक्ट डोर्सल साइड में आ जाएगी, और साथ में इसके जो कॉमन बाइल डक्ट होती है ये भी रोटेट कर जाती है। तो दूसरा डायग्राम बना लो इसे ही। इसमें क्या होगा, दोनों पैंक्रियाटिक बड जो थी वो एक ही साइड में आ गई। ये क्या थी, वेंट्रल वाली, डोर्सल वाली, और वेंट्रल भी आ गई यहीं पर। ये क्या है, वेंट्रल पैंक्रियाटिक डक्ट है, बड है, ये डक्ट लिख दिया हूँ, बड, ये बड, ये है डोर्सल पैंक्रियाटिक बड, और ये है वेंट्रल पैंक्रियाटिक बड। साथ में इसके बाइल, कॉमन बाइल CBD भी आएगी। तो CBD को भी ऐसे दिखा दो, ठीक है, ऐसे कुछ आएगी। अगला क्या होगा कि अब ये जो वेंट्रल पैंक्रियाटिक बड थी, ये प्रोसेस में चेंज हो जाएगी। किस में चेंज हो जाएगी, प्रोसेस में चेंज हो जाएगी। वेंट्रल एंड डोर्सल प्रोसेस कहेंगे, और वेंट्रल और डोर्सल आपस में क्या करेंगे, फ्यूज करने लगेंगे। तो ये क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे। तो अगला डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा, ऐसे ही बनी हुई है ये ऐसे पैंक्रियाटिक डक्ट थी, और ये प्रोसेस था। अभी क्या हो गया था, प्रोसेस, वेंट्रल पैंक्रियाटिक प्रोसेस, ये क्या था, डोर्सल पैंक्रियाटिक प्रोसेस, और वेंट्रल पैंक्रियाटिक प्रोसेस के आपस में फ्यूज कर जाएंगे।
ये आपस में फ्यूज कर गए। आपस में फ्यूज कर गए, और जब ये आपस में फ्यूज कर जाएंगे तो क्या होगा, इनमें एक कनेक्शन आ जाएगा, एक कनेक्शन बनने लगेगा। जो ये पैंक्रियाटिक डक्ट दोनों की हैं, इसमें क्या हो जाएगा, एक प्रोसेस बनने लगा, एक जुड़ने का एक प्रोसेस होने लगा, और फाइनली फाइनली जो बनेगा वो ऐसा कुछ हो जाएगा। जो ये वाली पैंक्रियाटिक डक्ट थी, जो डॉर्सल पैंक्रियाटिक बड की डक्ट थी, वो डिमिनिश होने लगेगी, ख़त्म होने लगेगी, और मेन पैंक्रियाटिक डक्ट कौन बन जाएगी, जहाँ जो आई थी कहाँ से, वेंट्रल पैंक्रियाटिक बड से आई थी। तो वेंट्रल पैंक्रियाटिक बड वाली इसका स्थान ले लेगी इसे करके। वेंट्रल पैंक्रियाटिक जो बड थी उसकी वाली डक्ट मेन स्थान ले लेगी ऐसे करके, और बन जाएगा फाइनली पूरा पैंक्रियाज। पूरा पैंक्रियाज फाइनली बन जाएगा। ये क्या था, अनसेट प्रोसेस बन गया, ऐसे ऊपर गया, और ये पैंक्रियाज, ये पूरा पैंक्रियाज बन गया। और साथ में ध्यान देना, ये वाला मैं स्टमक थोड़ा सा ऊपर बना दिया हूँ। जैसे जैसे डेवलपमेंट होता रहेगा वैसे वैसे ही पैंक्रियाज इसमें इसलिए बनाया हूँ कि बाद में तुमको समझा सकूँ। जैसे जैसे ये होगा वैसे वैसे पैंक्रियाज हल्का नीचे की तरफ शिफ्ट होता रहता है, और नीचे की तरफ शिफ्ट होके क्या हो जाएगा, इसको कवर करता रहेगा, और धीरे धीरे क्या कर लेगा, इसे इसको कवर कर लेता है। ये पैंक्रियाज कुछ ऐसा आ जाएगा, और डेवलपमेंट हो जाएगा, फुली डेवलप हो जाएगी पैंक्रियाज। ये मेन पैंक्रियाटिक जो ये क्या है, मेन पैंक्रियाटिक डक्ट है, और इससे कहेंगे एसेसरी पैंक्रियाटिक डक्ट। एसेसरी पैंक्रियाटिक डक्ट केवल 10% में पाई जाती है, और या खत्म ही हो जाती है। तो ऐसे डेवलपमेंट होता है पैंक्रियाज का। अब हम देखते हैं आर्टेरियल सप्लाई ऑफ द पैंक्रियाज। आर्टेरियल सप्लाई में जो आर्टेरियल सप्लाई होगी वो किसके द्वारा होती है। देखो ऊपर क्या था, बॉडी पर क्या था, ट्रंक था, तो यहाँ पर क्या था, सीलियक ट्रंक था, और सीलियक ट्रंक से क्या निकलती है, टार्चुरस स्प्लेनिक आर्टरी निकलेगी, जो जाके स्प्लीन को सप्लाई कर रही होगी। तो यहाँ पर कहीं पर होगी स्प्लीन, इसको सप्लाई कर रही होगी कौन, यहाँ पे स्प्लीन होगी। स्प्लीन को तुम्हारा कौन सप्लाई करता है, स्प्लेनिक आर्टरी। तो जो स्प्लेनिक आर्टरी होता है, इसी के कई सारी ब्रांचेज निकलती हैं, सप्लाई करती हैं। ये क्या था, यहाँ पे सीलियक ट्रंक था, जो कहाँ पर होगा, बॉडी ऑफ द पैंक्रियाज के ट्यूबर ओमेंटेल के ऊपर होता है, और इसी से तुम्हारा क्या निकली थी, स्प्लेनिक आर्टरी, और इसी से निकलेगी कॉमन हिपैटिक आर्टरी, और कॉमन हिपैटिक आर्टरी देगी हिपैटिक आर्टरी, जो कि ऊपर चली जाएगी, और एक और आर्टरी देगी जिसे कहेंगे सुपीरियो पैंक्रियाटिको ड्यूडेनल आर्टरी, जो सप्लाई करेगी पैंक्रियाज को। तो यहाँ पे इसे करके हम समझाने के लिए बना देते हैं पैंक्रियाज। ट्यूबर ओमेंटल यहाँ पर होगा, उसके बाद में मतलब इसे देखो, स्प्लेनिक आर्टरी पीछे से सप्लाई करती है किसको, पैंक्रियाज को। तो यह पैंक्रियाज कुछ ऐसे होगा। तो इससे कुछ ब्रांचेस निकलेंगी नीचे की तरफ, एक राइट गैस्ट्रो इपिप्लोइक आर्टरी है, और सुपीरियर पैंक्रियाटिको ड्यूडेनल आर्टरी ब्रांचेस देगी एंटीरियर पैंक्रियाटिको ड्यूडेनल आर्टेरियल आर्केड बनाती है। क्या बनाती है, यहाँ एक आर्केड बना देगी, और एक आर्टरी और पीछे से आएगी, ठीक है, पीछे से आई। वहीं पर जो स्प्लेनिक आर्टरी थी, ये भी एक आर्टरी निकालेगी फ्रंट में बिल्कुल,
एनास्टोमोस करेंगे, यहाँ पर आर्टेड बनाएंगे, यहाँ से सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी जा रही होगी और इसकी ब्रांच निकलेगी पोस्टीरियर पैंक्रियाटिको ड्यूडेनल आर्टेरियल कैस्केड, जो कि जाके एनास्टोमोस करती हैं। यहाँ से कई सारी ब्रांचेस होंगी जो इसको सप्लाई करेंगी स्प्लेक्निक आर्टरी की, लेकिन मेन आर्टरी की बात करते हैं। मेन आर्टरी की बात करते हैं, ये क्या थी? स्प्लेक्निक आर्टरी। स्प्लेक्निक आर्टरी की एक ब्रांच होती है आर्टरी आर्टेरिया काउडी पैंक्रियाटिका। तो एक मेन हो गई आर्टेरिया काउडी पैंक्रियाटिका जो सप्लाई करती है, देखो किसको कर रही है? टेल ऑफ द पैंक्रियाज को। एक आर्टरी एक ये भी मेन होती है जिसका नाम है आर्टेरिया पैंक्रियाटिका मैग्ना। इसके मैग्ना नाम पड़ा क्योंकि ये काफ़ी बॉडी को भी करती है इधर और इस तरफ भी जाती है, टेल की तरफ भी, और एनास्टोमोस करेगी जो टेल वाली यहाँ पर होगी। इससे क्या करती है? एनास्टोमोस करती है। तो इसको क्या कहेगा? आर्टेरिया पैंक्रियाटिका मैग्ना। और एक होती है पैंक्रियाटिक ब्रांचेस। छोटी छोटी क्या है? पैंक्रियाटिक ब्रांचेस हैं। पैंक्रियाटिक ब्रांचेस हैं जो तुम्हारा स्प्लेक्निक आर्टरी से के द्वारा निकल रही हैं। ये क्या है? सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी है और सुपीरियर मेजेंटेरिक से ब्रांचें निकलती है इन्फीरियर पैंक्रियाटिको ड्यूडेनल आर्टरी। क्या निकलती है? इन्फीरियर पैंक्रियाटिको डुओडेनल आर्टरी, एसएमए से निकलेगी, सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी से। और यहाँ पे क्या होगी? ये गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी, और गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी से निकल रहा होगा क्या? सुपीरियर पैंक्रियाटिको ड्यूडेनल आर्टरी, सुपीरियर पैंक्रियाटिको डुओडेनल आर्टरी, जो कि सप्लाई कर रही होगी ड्यूडेनम को। तो ये सप्लाई हो गई पैंक्रियाज की। अब देखते हैं वेनस ड्रेनेज के बारे में बात करते हैं। इतने बार बना चुके हैं कि आपको याद ही हो गया होगा कहाँ क्या हो रहा है, तो इसको सीधे लिख ही देते हैं। वेनस ड्रेनेज के बारे में बात करें तो होता है पोर्टल वेन द्वारा, सुपीरियर मेजेंटेरिक वेन द्वारा और स्प्लेनिक वेन द्वारा। ठीक है, तो पोर्टल वेन, सुपीरियर मेजेंटेरिक वेन और स्प्लेनिक वेन। लिम्फेटिक ड्रेनेज देख लेते हैं किसके द्वारा होता है। लिम्फेटिक ड्रेनेज का बात करें तो पैंक्रियाटिको स्प्लेनिक नोड्स होते हैं। पैंक्रियाटिको स्प्लेनिक नोड्स होते हैं क्योंकि मेन ग्रुप है। फिर सीलियक नोड होंगे जिसके द्वारा लिम्फेटिक ड्रेनेज होगा। सुपीरियर मेजेंटेरिक नोड भी होते हैं, सुपीरियर मेजेंटेरिक नोड और पाइलोरिक नोड। ये सब नोड होंगे जो लिम्फेटिक ड्रेनेज करवाएंगे पैंक्रियाज का। नर्व सप्लाई का बात करते हैं। नर्व सप्लाई की बात करें तो सिंपैथेटिक सप्लाई होगी जो कि वैसोमीटर की तरह काम करेगी। सिंपैथेटिक सप्लाई क्या काम की वैसोमोटर की तरह, वैसोमोटर का काम करेगी। और जो पैरासिम्पैथेटिक होगी, पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई होगी, वो कंट्रोल करेगी सिक्रीशन को, कंट्रोल्स द सिक्रीशन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस। तो ये बात हो गया। क्लिनिकल देख लेते हैं पैंक्रियाज का। तो पैंक्रियाज का क्लिनिकल क्या होगा कि कार्सिनोमा ऑफ हेड ऑफ पैंक्रियाज,
अगला क्लिनिकल है कार्सिनोमा ऑफ द हेड ऑफ पैंक्रियाज। हेड ऑफ द पैंक्रियाज में क्या हो गया, कार्सिनोमा हो गया। ये लीड करेगा ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस को। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस को। और दूसरा क्लिनिकल केस क्या है, एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस। अगला जो है वो क्या है, एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस। इसमें क्या होता है, एक्यूट इन्फ्लामेशन ऑफ द पैंक्रियाज। एक्यूट इन्फ्लामेशन हो जाता है। और एक्यूट अगर पैंक्रियाटाइटिस होगा तो सीरम एमाइलेज लेवल इंक्रीज हो जाता है। सीरम एमाइलेज लेवल इंक्रीज होगा, जिससे हमको पता चल जाएगा कि एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस है। ये पैंक्रियाज के बारे में बात हुआ। अगला जो वीडियो बनेगा वो बनेगा पोर्टल वेन पे। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को अपने शेयर कीजिए। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया लाइक करने के लिए।